हाय बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन का। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, सिविलाइजेशन मतलब कि हमारी जो पहले की ज़रूरत थी क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो हमारे एरिस्टोटल थे उन्होंने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन दी थी? अर्लीस्ट साइंटिफिक और बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल थे, उन्होंने प्लांट और एनिमल पे दिया था। प्लांट को देखा उन्होंने बस ऊपर से, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि ऊपर से सिर्फ उन्होंने देखा कि वो ट्री है, हर्ब है, शर्ब है, तो उसको प्लांट में बांट दिया। और एनिमल में देखा कि रेड ब्लड है या नहीं है रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल है तो उसको इनेमा कहा, और रेड ब्लड सेल नहीं है तो उसको अनेमा कहा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। एंड लीनियस, उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी और एक एनिमेलिया। ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसे पढ़ना तो आसान था, लेकिन इसका मतलब इसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि देख सकते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में उन्होंने कोई अंतर नहीं करा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई अंतर नहीं करा था, और फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस में उन्होंने कोई अंतर नहीं दिया था। तो अगर कोई भी पूछे कि लीनियस की 3 कमियां कौन कौन सी थी तो आप बता सकते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आते हैं हमारे एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस में आते हैं हमारे फंगी। ठीक है, अदर कैरेक्टरिसिटी इंक्लूड मतलब उसमें और भी कैरेक्टरिसिटी क्या इंक्लूड होनी चाहिए थी जो उनमें नहीं थी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप। ये सारी जो 6 चीज़ें थी इंक्लूड होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं करी थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतने माइक्रोस्कोप नहीं थे इतने अच्छे बेहतरीन। अब देखो इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप भी आ गए हैं। अब देखो, एक चीज़ में ये था कि प्लांट और एनिमल हमेशा कांस्टेंट है, चाहे 2 किंगडम आ गया, चाहे 3 किंगडम आ गया, चाहे 4 आ गया, चाहे 5 या 6, जितने भी किंगडम आ गए, लेकिन प्लांट और एनिमल को हमेशा कांस्टेंट रहा। चेंज ओवर टाइम मतलब जितने भी टाइम पर हमारे क्लासिफिकेशन आए, जितने भी आए, पर प्लांट और एनिमल हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, इतना आपको ये हमारे पीछे का लेक्चर था, समझ में आ गया आपको। अब इसे ही आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको ही आप ये नोट्स पूरा देख लेते, इसको ही पढ़ेंगे और आपके एनसीईआरटी पूरी रीडिंग घर पे जाके इसको एनसीईआरटी रिवीजन करना एंड रीडिंग भी करना, और देखना आपको कि एक एक लाइन मैंने बता रखी है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है नीट में। अब देखो, एनसीईआरटी की एक टेबल है, उसको देख लेते हैं हम ज़रा। ये देखो, एनसीईआरटी की ये टेबल है जो किसने दी है? RH विटैकर, WH लिख रखा है, सॉरी, RH विटैकर है हमारे। इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो सेल टाइप्स किस तरीके के हैं, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, सेल वॉल कैसा है उनका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बताते हैं मोनेरा जो है कैसा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। उसका सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। और बाकी सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। तो आप इजी याद कर सकते हो कि जो हमारे मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक है तो मतलब उसमें हमारा जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगी, बाकी सब में क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। इतना पता चल गया आपको। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो मोनेरा का होगा सेलुलर होगा, मतलब यूनिसेलुलर होगा, और जो हमारे प्रोटिस्टा होंगे वो सेलुलर होगा, मतलब यूनिसेलुलर। और जो फंगी होगा, देखो जब 2 सेलुलर मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर, और थोड़े से इसमें टिश्यू भी होंगे, लूज टिश्यू, मतलब थोड़े बहुत इसमें टिश्यू हैं। और प्लांटी में क्या है? टिश्यू ऑर्गेन। एनिमिलिया में क्या आ गया? टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, सब चीज पाई जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो मोनेरा, अब देखो फटाफट से याद करते हैं। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या है? यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल सब में एब्सेंट रहता है। देखो हमारा जो एनिमल है उसमें तो एब्सेंट ही रहता है, मतलब एनिमल मतलब हम ह्यूमन बीइंग, इसमें एब्सेंट रहता है। कोई भी पूछे, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में कि एनिमल में, एनिमिलिया में जो हमारा सेल वॉल रहता है एब्सेंट रहता है या प्रेजेंट, जो भी है क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बता सकते हो कि एनिमल में एब्सेंट रहता है। और देखो हमारा जो मोनेरा है उसमें होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत होता है। कौन कौन से होते हैं? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। नॉन सेलुलर होता है, लेकिन इसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहता है। फंगी में प्रेजेंट रहता है विदाउट सेल वॉल।
ठीक है, इसमें सेलुलोज नहीं रहता, इसमें क्या रहता है, काइटिन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फंगी में कौन सी किस टाइप की सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, एंड प्लांटी जो है उसमें प्रेजेंट कैसा रहता है, सेलुलोज, और एनिमल में पता चल गया आपको प्लांट एब्सेंट, सॉरी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पता चल गया कि मोनेरा है वो, तो उसमें एब्सेंट ही रहेगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो होता है जैसे हमारे यूकैरियोटिक है, उसमें जितनी भी जैसे डीएनए है, राइबोसोम है, जो भी हैं वो क्या है, एक और कवर्ड है किसी चीज़ से। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें लिखा है सब में प्रेजेंट और बाकी सब में एब्सेंट। तो आप याद कर सकते हो, जिसमें प्रोकैरियोटिक है वो एब्सेंट रहेगा, यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट रहेगा सारी। ठीक है, सेलुलर पता चल गया कि हमारे मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है, फंगी क्या होता है, मल्टी सेलुलर। जब दो सेलुलर मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, मल्टी सेलुलर। और लूज टिश्यू होगा तो स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है उसे, तो टिश्यू और ऑर्गन बने। और एनिमीलिया में क्या होता है, टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मोनेरा देखो बहुत ज़्यादा ही वो है जिसमें मोस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है, मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्यों, क्योंकि देखो इसको देखो याद करना बहुत ईजी है, तुम मतलब देख के घबरा जाते हो, इसको देखना नहीं है, बस सुनो जो मैं बता रही हूँ। मोनेरा जो होता है ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, बस ये ध्यान रखो कि मोनेरा जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। अब ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरीके का होता है, एक होता है कीमोसिंथेसिस एंड एक होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सैप्रोफाइट मतलब कि सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड रहना किसी चीज़ पे, और पैरासाइट मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, पैरासाइट के रूप में। प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या आता है, फोटोसिंथेसिस, बस फोटोसिंथेसिस आता है, और इसमें क्या है, फोटो और कीमो दोनों आता है। और हेटरोट्रॉपिक में भी बस हेटरोट्रॉपिक बस। फंगी जो होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक होता है, लेकिन सेप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों में डिपेंड रहता है, इसमें फोटो मतलब कि ऑटोट्रॉप नहीं होता है। ठीक है, हमारी प्लांटी है, प्लांट का तो आपको पता ही होगा कि ऑटोट्रॉप होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस। और एनिमेलिया जो होते हैं हमारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे होलोजेनिक एंड सेप्रोफाइट। याद हो गया इसे, अगर याद नहीं हुआ तो मैं इसकी ट्रिक भी बता सकती हूँ। चलो इतना कंप्लीट हो गया, अब आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे। नोट्स मेरी थोड़ी शॉर्ट है, पर आप थोड़ा देख लेना। मैंने देखो इसमें दो तीन चीज़ लिखी नहीं है कि हमारे जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, लीनियस ने। और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, हैकल ने। और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था हमारा, बताओ, कॉपलैंड। एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन RS विटैकर और कार्बोस ने हमारे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये लिख लो आप, मैंने लिखा नहीं है, लिख लो आप। हैकल ने हमारा 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, कॉपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनेरा। और हमारे जो हैकल है उन्होंने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो उसमें क्या है, पहले प्रोटिस्टा लिया गया। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे कार्ल बुक्स ने दिया था, जिसको हम 3 डोमेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों चीज़ आप लिख लेना। अब हम आते हैं अपने नोट्स पे। RS विटैकर जो थे हमारे 1969 में, उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अच्छे से लिख लेना। मोनेरा M से, और P से प्रोटिस्टा, F से फंगी, P से प्लांटी और A से एनिमेलिया। ये क्या क्या चीज़ इसमें इन्होंने इंक्लूड की थी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जब इन्होंने मतलब क्रेडिट मतलब इन्होंने ये सब चीज़ इंक्लूड, अगर पेपर में आता है कि RS विटैकर ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी, तो आप ये 5 चीज़ लगा सकते हो। नहीं तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से पाँचों में से आपको ये 4 में कोई 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं इसमें से, और बोलेंगे कि इसमें से बताइए कौन से जो हैं इंक्लूड नहीं होंगे, तो चल सकता है। तो आप अगर रिप्रोडक्शन है या फिलोजेनिक रिलेशनशिप लगा के आते हैं, तो मतलब ये 3 जरूरी हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे 3 डोमेन। 3 डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, जो हमारे किंगडम से ऊपर आते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। और
थ्री डोमेन को हमें 2 डोमेन में बांटा गया है, मोनेरा को, और 1 डोमेन में सारे यूकैरियोटिक को। 2 डोमेन जो है मोनेरा में आते हैं आर्की और बैक्टीरिया। आर्की एक किंगडम हो गया और बैक्टीरिया एक किंगडम। ऐसे 1 डोमेन में ये सारे यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया। 4 किंगडम ये हो गए, 2 ये, इसलिए इसको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। पहले की जो क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने पहले की क्लासिफिकेशन में प्लांट में किस किस को रखा गया था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मियोसिस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को पहले के प्लांट में रखा गया था पहले, क्योंकि उन्होंने पहले क्या करते हैं, वो देखते थे कि जिनके पास सेल वॉल है उसको प्लांट में डाल दें और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमेलिया में डाल दें। प्लांट विडली डिफरेंट ग्रुप, प्लांट में मतलब कि अलग अलग तरीके, मतलब उन्होंने सबको एक में ही ठूस दिया, देखा जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट में डाल दिया, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमेलिया में डाल दिया। पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मतलब हमारे कौन है? साइनो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और यूनिसेलुलर में हमारे आते हैं क्लैम्डोमोनास, और मल्टी सेलुलर में आते हैं स्पाइरोगायरा। हेटरोट्रॉपिक जो हमारे, और ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में हमारे आते हैं फंगी, पता है मैंने अभी जो टेबल बताई थी उसमें से ही सारे क्वेश्चन है। हेटरोट्रॉपिक में हमारे आते हैं फंगी, और किससे बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और ऑटोट्रॉपिक में आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट जिसके सेलुलर वॉल। इतना आपको समझ में आ गया? ये था हमारा बस इंट्रोडक्शन है एक तरीके का। बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन सारे हमारे मतलब कि कितने किंगडम हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 किंगडम हमने पढ़ लिए। अब देखो जो ये हमारे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, इसमें ही आपके अब आते हैं, स्टार्ट हम करेंगे मोनेरा से, ठीक है? क्योंकि किस में बांटा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया, ठीक है? अब मोनेरा है उसके भी 2 पार्ट्स है, प्रोटिस्टा है उसके भी पार्ट्स है, फंगी है, और प्लांटिया, एनिमेलिया को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? मोनेरा में देखो सारे के सारे कैसे आते हैं? ऑल प्रोकैरियोटिक। ये ऐसे मत देखना कि क्या है बना रखा है, उसे बस समझो आप, ठीक है? मोनेरा में क्या आते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अगर जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगा वो उसको किस में डाल देंगे? प्रोटिस्टा में। क्लैम्डोमोनास और कोरेला जो हमारा होता है, पहले की जो क्लासिफिकेशन थी, ये सारे प्रोटिस्टा में रखे गए थे। और एनिमेलिया और प्लांटी, इसको भी अभी भी मतलब कि प्रोटिस्टा में ही रखा जाता है, ठीक है? पहले इसको प्लांट में रखा जाता था और इसको एनिमल में, अब दोनों को ही प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ठीक है? अब देखो जो मोनेरा है हमारा, अब मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं एनसीईआरटी से बता देती हूँ, फिर नोट से, ठीक है? इससे आपको दोनों समझ आ जाएगा। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ द किंगडम मोनेरा। देखो अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो उसमें किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, ठीक है? अगर मोनेरा की बात कर रहे हैं तो मतलब उसमें बैक्टीरिया तो होनी है, ठीक है? बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट, मतलब हर जगह पाई जाती हैं। ये जो बैक्टीरिया होती हैं हर जगह पाई जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी होती है जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, ठीक है? बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह पाई जाती हैं बैक्टीरिया। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब एक मुट्ठी अगर सॉइल लेते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है? They also live in extinct habitat such as hot spring, desert, snow and deep oceans where very few life form can survive। मतलब कि इनको ऐसी एक्सटेंट हैबिटाट, मतलब ऐसी जगह रहना पसंद है जहाँ हमारा रहना मुश्किल है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगह पे, डिज़र्ट, स्नो, डीप ओशियंस, इन सब जगह पे इनको रहना पसंद है। मैनी ऑफ दैम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, और ये पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया आर ग्रुपेड अंडर 4 कैटेगरीज बेसिक्स ऑन देयर शेप्स: स्पेरिकल, कुकर्स एंड रॉड शेप वेसिकल्स, कोमा शेप विवरियो एंड स्पेरिकल स्पेरिनम। तो अब ये समझो,
ये पूरे को मैं अच्छे से बताती हूँ, ऐसे याद रखना। मोनेरा जो होता है वो सॉल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। हमारे उसमें बैक्टीरिया पाई जाती हैं और वो मोस्ट अबंडेंट मतलब हर जगह पाई जाती हैं। एक मुट्ठी अगर हम मिट्टी लेते हैं तो उसमें भी पाई जाती हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। हर जगह बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाई जाती है? हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, पैरासाइट के रूप में भी ये रहती हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो होता है उसके 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। स्पेरिकल मतलब कुकर शेप में बांटा गया है, रॉड शेप, वेसिकल्स एंड कोमा शेप, विब्रियो एंड स्पीकर एंड स्पैरा। आप इसके डायग्राम देख सकते हैं। ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम है, कुकीज़ इसको बोलते हैं, देखो कुकीज़ कुकी की तरह है ना। एंड स्पेरिकल मतलब सर्कल है, स्पेरिकल बोल सकते हैं इसको हम। रॉड शेप देखो, स्पून स्पून चम्मच की तरह है इसलिए रॉड शेप। वेसिकल्स, स्प्रियो देखो सांप आप बोल सकते हो, स्प्राइल कर सांप की तरह है। और इसमें क्या फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको तो पहचाना बहुत इसकी आसान है, कोमा शेप, विब्रियो, ठीक है। अब देखो, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, मतलब इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है लेकिन ये बहुत ही बिहेवियर इनका जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी देखो, ये यहाँ पर से ही हमें पता चल जाएगा। द मोस्ट एक्टिव हैबिटाट्स, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखो मैंने जो डायग्राम आपको जो मैंने टेबल पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? हमारे मोनेरा में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे भी डिपेंड रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया मोनेरा में कैसी पाई जाती हैं? हेटरोट्रॉपिक। अब नोट से एक बार पढ़ लेते हैं हम। बैक्टीरिया जो होती है सॉल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इन्हें अकेला रहना पसंद है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, एच कोली। पहला जो है मोस्ट अबंडेड, मतलब इन्हें ऐसी ऐसी जगह पर रहना पसंद है जहाँ हमारा मुश्किल है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब अगर एक मुट्ठी हम मिट्टी लेते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती हैं। एक्सटर्न हैबिटाट्स में मतलब कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, इन जगह रहना पसंद है इनको, और लीव पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं। जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स, मतलब कि इनके जो मोनेरा हैं इनके शेप कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं, देखा है हमने। स्पेरिकल मतलब कुकस, बेसिकल्स मतलब रॉड शेप एंड कोमा शेप, विब्रियो, स्पेरिकल, स्पैराना, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑटोट्रॉपिक देख सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस दोनों पाई जाती है। और हेटरोट्रॉपिक में भी बस किस पे? डेड मैटर, मतलब जो हमारे डेड मतलब जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उन सब पे डिपेंड रहते हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक। इतना समझ में आ गया? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अपने मन से। देखो मोनेरा क्या होता है? एक बैक्टीरिया, अगर मोनेरा की बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। और जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, ये याद रखना। वो मोस्ट अबंडेंट मतलब हर जगह पाई जाती हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। और ये लीव्स मतलब कि लीव पैरासाइट के रूप में भी रहती हैं। और इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और ये देखो, ये जो पूरा है ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। बस ये याद रखना कि बैक्टीरिया जो है इसका कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक भी होगा, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दोनों होगा, और हेटरोट्रॉपिक में भी डेड पे डिपेंड रहता है, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट के रूप में, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब देखो, जो मोनेरा है वो भी 2 टाइप से बांटे गए हैं। मोनेरा को किस में बांटा गया है? एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, मतलब कि पहले सदियों से चली हुई आ रही है, इसका कोई वो नहीं है, सदियों से ही चली आ रही है, ओल्डेस्ट, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया पहले से चली आ रही है, यू बैक्टीरिया भी, ठीक है। एंड अब These bacteria are special genes. They live in some of the most hard habitats such as salt area। देखो,
ये जो बैक्टीरिया होती है मोस्ट हार्श हैबिटाट्स में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसी जगह जहाँ रहना मतलब कि हमारे लिए तो मुश्किल है और भी बैक्टीरिया के लिए मुश्किल है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होती है ऐसी ऐसी जगह रहती है। बताओ, सॉल्टी एरिया, जहाँ नमक, जहाँ बहुत सारा, अब तुम कहोगे मैम जी हमें नमक में रह लेते हैं, नहीं, सॉल्टी एरिया मतलब बहुत ज़्यादा नमक, मतलब नमक में ही रहना इन्हें। इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोफिल। हेलो, जब नमक आता है क्या बनाते हैं, हेलो हाथ से लेते हैं ना, तो आप याद रख सकते हो सॉल्टी हेलो, मतलब कि सॉल्ट नमक को हाथ में लिया हमने, ठीक है, सॉल्टी एरिया हेलोफिल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग मतलब हॉट मीन्स गर्म होता है, गर्म जब क्या होगा तो थर्मोडाइल मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हॉट स्प्रिंग को याद रख सकते हैं थर्मो एसिडोफिल, ठीक है। मर्शी एरिया मतलब होता है दलदल, मतलब दलदल में रहना पसंद होता है इनको, और ये क्या होता है, मैथोजिन इसमें पाई जाती है। क्यों ये ऐसा, क्यों मतलब ये इनको रहना पसंद है यहाँ पर, ये ऐसी ऐसी जगह पे क्यों रह लेते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, इसलिए। अब जो हमारे जो ये देखो मैथोजन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे रुमिनांट एनिमल के पेट गट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि काऊ और बेफेलो के गट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम रुमिनेंट एनिमल कहते हैं। मैथेजन हमारे बायोगैस के रूप में मिलते हैं, जैसे कि आप गोबर, जैसे काव है, काव का जो हमारा गोबर होता है उसमें भी हमारे उसको पहले करा जाता था, अब तो नहीं करा जाता है, गोबर को मतलब एक गड्ढा खोद के उसमें रखा जाता था और उससे ही हमारे जैसे चूल्हे वगैरह जो होते थे उससे ही जलाए जाते थे। इसमें भी एक गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया जो है लीव इन मोस्ट हार्ड हैबिटाट्स, मैंने बताया था अभी, मोस्ट हार्ड हैबिटाट्स में रहना इसको पसंद है। इनकी जो सेल वॉल होती है क्यों डिफरेंट होती है इनकी सेल वॉल, इसलिए ये तीनों जगह पे रह लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है हैलोफिल्स, जिसको एक्सटर्नल सॉल्टी एरिया में रहना पसंद है। थर्मो एसिडोफिल मतलब हॉट स्प्रिंग में। मैथोजन मतलब मार्शी एरिया। मैथेन मतलब बायोगैस। रूमिनांट एनिमल है, उनके गट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल है काऊ और बेफेलो, ठीक है उनके। और ये डग मतलब होता है हमारे जो गोबर हैं उसमें से हमें बायोगैस। ऑब्लिगेट एरोबिस मतलब ऑक्सीजन, ये उनको ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बस इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा हैलोफिल्स, एक होता है थर्मो एसिडोफिल्स, एक होता है मैथोजन। हैलोफिल्स मतलब कि सॉल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफिल मतलब हॉट स्प्रिंग, और मैथोजन मतलब मार्शी एरिया, ठीक है। तीनों ये 3 पहले याद रखना। आर्की बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराने से चला रहा है, पुराने मतलब कि सॉल्टी, हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरिया तीनों कैटेगरीज हो जाएगी। फिर मतलब ये क्यों रहना पसंद है इनको, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे लास्ट में जो मैथोजन है, मैथोजन कहाँ से आता है, रुमिनेंट एनिमल के गट से आता है। वो कौन से होते हैं रुमिनेंट एनिमल, काऊ एंड बफेलो, ठीक है। बस अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। There are thousands of different यू बैक्टीरिया आर टू यू बैक्टीरिया को पहले याद रखना कि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैगेला। मोटाइल मतलब ये चल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है हमारा मतलब कि साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये बुक में बहुत ज़्यादा वैसे डिफरेंट से लिख रखा है, मैं सीधा सीधा बताती हूँ। यू बैक्टीरिया का याद रखना कि यू बैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैगलेट होते हैं, ठीक है। अब याद रखना फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये कीमोसिंथेसिस होते हैं, और ये हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आते हैं, जो साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलर होते हैं, कॉनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एरिया में रहना पसंद है। इनकी सिल्ट मतलब समझते हो, ये जो बाहर की जो शीट्स लगी हुई है ना, ये इसको बोलते हैं, ये जो कॉनिकल बने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, स्लेटियन शीट। ये जो लिखा हुआ है इस नाम से भी जान सकते हैं और इस नाम से भी। अब इसमें जो एक और होता है हेट्रोसाइट क्या काम करता है, हेट्रोसाइट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एग्जाम्पल है नॉनस्टॉक, एनाबेना। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेसिस जो हमारे मतलब कि कीमो का मतलब ही समझ आ रहा है इनऑर्गेनिक,
केमिकल के बेस पे बनाते हैं खाना, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्रिक्स एंड अमीनो। ये क्या यूज़ करते हैं, रिलीज एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। एंड ये न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। समझ में आ गया। हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मैंने बताया था कि मोनेरा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या, हाइड्रोट्रॉपिक। मोस्ट अबंडेंट लिखा भी है, मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, क्वेश्चन भी आ चुका है। मोस्ट अबंडेंट नेचर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, हाइड्रोट्रॉपिक। ये डीकम्पोजर होते हैं, मतलब डीकम्पोज भी हो जाते हैं, ये डीकम्पोज तो पता ही होगा आपको। एंड दे आर हेल्पफुल ऑफ मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से दही बनाने में भी काम आते हैं। एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं ये। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स है ये जो हमारे, ये रूट्स ऐसे ऐसे जो होते हैं हमारे प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं ये। और ये जो होती है हमारे पैथोजन, मतलब कि बीमारियां भी फैलाती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, एनिमल्स। अब कौन कौन सी बीमारी फैलाती हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, कैंसर, कैंकर, ये पांचों, ठीक है। बस अब ये जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्यूज़न। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, ये स्पोर्स बनाते हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफ़र। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है, इनके पास सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, करते नहीं लेकिन कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा पैथोजन, मतलब कि प्लांट और एनिमल में बीमारी फैलाने का ये भी काम करते हैं। अब हम अपने नोट से पढ़ लेते हैं एक बार। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को कैसे याद रखेंगे, यू बैक्टीरिया को टू बैक्टीरिया कहते हैं। इनका सेल वॉल जो होता है रिजिड होती है, मोटाइल होते हैं और ये फ्लैगेलेट होते हैं, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब ये तीनों रूप में पाई जाती हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती हैं, इसमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। एंड यूनिसेलुलर होते हैं, क्लॉनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल, इन सब जगह रहना पसंद है इन्हें। एंड कॉनिकल होते हैं, मैंने बताया था, कॉनिकल जो शीट होती हैं उनको बोलते हैं ग्लैटिनस शीट, ठीक है। और हाइड्रोसाइड का वर्ड आ जाए तो हाइड्रोसाइड क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है नॉन स्टॉक, एनाबेना, एक और लिख सकते हैं ऑस्लेटो। कीमोसिंथेसिस मतलब होते हैं नाइट्रिक, मतलब NO3, NO2, NH3, ठीक है, अमोनिया। एंड प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, ये क्या करते हैं, यूज़ ऑफ एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। हाइड्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होती है, ये मोस्ट अबंडेंट होती है, मेजोरिटी ऑफ डीकम्पोजन का काम करती हैं। एंड दूध से दही बनाने, मतलब कर्ड्स फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक का काम करती है। और N2 फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और ये पैथोजन का बीमारियों में फैलाने का काम करती हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, कैंसर, किकर, ठीक है। मोनेरा का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है बाइंडरी फ्यूजन से होता है। ये जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है लेकिन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि बस इसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है और कुछ नहीं। माइकोप्लाज्मा जो होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल, नॉट सेल वॉल होती है इनके पास, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, इनको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। इनके चारों क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चारों, ये जो चार क्वेश्चन है ना इसके, ये चारों क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। ये पैथोजन इन प्लांट और एनिमल, मतलब कि बीमारियां फैलाते हैं प्लांट और एनिमल में, ठीक है। बस बाय। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे का लेक्चर हम बाद में देंगे, ठीक है। बाय।